हेलो बच्चों, आज हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के है ना थर्ड पार्ट में देखेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, यानी कि बेसिक वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, यानी 0 से लेकर 90 तक का। तो ये सबसे आसान सा काम है। इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम एक चार्ट बनाते हैं कि थीटा का मान लिखते हैं। यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोगों को जैसे एक ट्रिक अपनाते हैं कि जैसे साइन का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे पहले, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि √0/4। ये एक ट्रिक है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसको कटा दीजिए। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0/4 का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान, ये 1/4 को निकाल लेंगे रूट से, 1/2। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√2, और ये √3/2, और ये इसका वैल्यू 1। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेते हुए कि कॉस में वैल्यू देखेंगे। तो कॉस का वैल्यू के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो साइन का वैल्यू लिखे हैं हम उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि वही वैल्यू होगा कॉस 0 डिग्री का जो कि साइन 90 का मान होगा। यानी कि साइन 90 का मान यहाँ हुआ है, तो कॉस 0 का भी मान 1 होगा। साइन कॉस 30 का मान वही होगा जो कि साइन 60 का मान था, यानी कि √3/2। इसका फिर तर्जम उल्टा करके लिखते जाएंगे, 1/√2, 1/2, और ये 0 हो गया। अब हम लोग आते हैं टेन के लिए। अब देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, हम फार्मूला हम आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर, हमने आपको क्या बताया था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो साइन थीटा का हम लोग किसका मान चाहिए, टेन चाहिए 0 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1। तो बराबर हम लोग जब करेंगे 0/1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अगर कहें कि देखिए 0 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 0, 0 1 जा 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जब टेन 30 का मान निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 बाय कॉस 30, साइन 30 बाय कॉस 30 लिख देंगे। तो कॉस 30, तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए पुट कर देखिए, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। तो रख दीजिए 1/2 और √3/2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 या 2/√3, ये उलट जाएगा, तो 1/√3। तो इसका मान हो गया 1/√। इसी तरह से हम अदर का देखेंगे, टेन 45 डिग्री का मान 1, इसका मान टेन 60/√3, और इसका मान हो जाएगा देखिए टेन 90 का मान, देखिए टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 बाय कॉस 90। साइन 90 का मान 1, 1/0। तो 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि वो परिभाषित हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हम लोग टेन थीटा पढ़े। अब जैसे हम लोग कॉट थीटा का हम लोग पहले भी हम आपको बताए थे कि कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/10 थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो 1/10 का मान कितना है भाई, कॉट थीटा 1/10, तो 1/10 थीटा का मान 0 डिग्री, तो 1/0, तो 1/0 क्या हो गया, अभी हम लोग पढ़े इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी। इसीलिए हम उल्टा करके लिख सकते हैं, ये √3 हो जाएगा, ये 1/√3, और ये 0। अब आ जाइए सेक में। तो सेक थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/ क्या हम लोग जानते हैं, कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो 1/, अगर हमको 0 का मान चाहिए सेक 0, तो सेक 0 का मान चाहिए तुमको कॉस 0 का मान देख रहा हूँ, कॉस 0 का मान 1, तो 1/1 इक्वल टू 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसका वैल्यू हो गया 1। और ठीक इसी तरह से इसका देखेंगे हम लोग, सेक थीटा का इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/cos, यानी कि इसका उल्टा, तो यानी कि इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसका फिर उल्टा कीजिए, तो √2, इसका उल्टा कीजिए, ये हो गया 2। अब यहाँ पे आ गए फिर, अब देखिए 1/0, 1/0, तो 1/0 का वैल्यू हम लोगों ने कितना पढ़ा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू आपका इन्फिनिटी। अब आज कौशक, कौशक में फिर यही उल्टा होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग को परिभाषित बोलते हैं, चाहे तो आप एक जगह लिख सकते हैं, ओ परिभाषित, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, डिफाइंड या एफ आई, नॉट डिफाइंड। ठीक है।
नॉट डिफाइंड हो गया। अब इसी को देखिए, इसका वैल्यू कॉसेक में हो गया और फिर इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा 2, इसी का उल्टा √2 और इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका वैल्यू हो गया 1। तो यह जो है आज हम लोगों ने जो है इसी के बारे में आप वैल्यू को याद कीजिएगा और इसी का हम लोग एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कुछ फार्मूलाज को भी आगे बढ़े। ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन का हो या 9 के लिए हो या 10 के लिए है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें और समझाएं, इसको घर में 1-2 बार लिखिए बैठ करके, तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय।